जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए बैंक से रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इस वीडियो में हम ये सभी गाइडलाइंस आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। कृपया आप इन सभी गाइडलाइंस को ध्यान से सुनें, जिससे कि यात्रा के रजिस्ट्रेशन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी भक्त बैंक से रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बैंक में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। दूसरा पॉइंट एज लिमिट को लेकर है कि यात्रा पर जाने के लिए इस साल कम से कम और अधिक से अधिक क्या एज लिमिट रहेगी। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले यात्री की कम से कम एज 13 साल और अधिक से अधिक एज 70 साल है। इसके अलावा 6 हफ्ते से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं भी यात्रा पर नहीं जा सकती हैं। कई सारे भक्तों का सवाल रहता है कि अभी हमारे बच्चे को 13 साल का होने में 1 या 2 महीने बाकी हैं, तो जैसे अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो क्या अभी उनका परमिट बन जाएगा, क्योंकि यात्रा के टाइम तो उनकी एज कंप्लीट 13 इयर्स हो जाएगी। तो हम उन सभी भक्तों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि कृपया आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि मेडिकल और रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। यदि आधार कार्ड पर आपके बच्चे की एज 13 साल से कम है तो उनका परमिट नहीं बन पाएगा। कंप्लीट 13 साल होने के बाद ही आपके बच्चे का यात्रा परमिट बन पाएगा। इसी प्रकार सीनियर सिटीजन्स के लिए भी सेम ही रूल है। यदि मेडिकल रजिस्ट्रेशन कराते समय आपकी एज 70 साल से अधिक होगी तो यात्रा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तीसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई नामांकित बैंक शाखाओं से ही यात्रा के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई बैंक लिस्ट से ही होंगे। आपके राज्य की किन किन बैंकों में इस बार रजिस्ट्रेशन होंगे उसकी वीडियो हम ऊपर आई बटन में और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं। उसके थ्रू आप बैंक की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बैंकों का श्राइन बोर्ड की लिस्ट में नाम दिया गया है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं बैंकों में होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उन्हीं बैंकों में जाना होगा। बैंक में रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। बैंक में जिस यात्री का नंबर पहले आएगा उसे पहले परमिट मिलेगा। अगला जो पॉइंट है उसमें दिया गया है कि जो भी यात्री बैंक से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हें बैंक आते समय अपना ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए हॉस्पिटल या डॉक्टर द्वारा बनवाया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि मेडिकल सर्टिफिकेट 8 अप्रैल 2024 या 8 अप्रैल 2024 के बाद बनवाया हुआ होना चाहिए, वही मेडिकल मान्य होगा। तो कृपया आप सभी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बैंक लेकर आएंगे वो 8 अप्रैल या 8 अप्रैल 2024 के बाद बनवाया हुआ होना चाहिए और श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई हॉस्पिटल या डॉक्टर की लिस्ट से बनवाया हुआ हो। मेडिकल सर्टिफिकेट किन किन हॉस्पिटल में बन रहे हैं इसकी लिस्ट प्राप्त करने के लिए कृपया आप आई बटन में दी जा रही वीडियो से हॉस्पिटल की लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा हॉस्पिटल की लिस्ट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं, आप वहां से भी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के अलावा बैंक में आपको अपनी कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी लेकर जानी है। हमारा सुझाव है कि यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आईडी में आप ओरिजिनल आधार कार्ड ही लेकर जाएं। इस बार बैंक में रजिस्ट्रेशन की फीस 150 रुपये प्रति यात्री है। अगला जो पॉइंट है वो RFID कार्ड्स को लेकर है। बैंक रजिस्ट्रेशन वाले सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में स्थापित किए गए सेंटरों से अपना RFID कार्ड बनवाना होगा।
इस साल यात्रा के लिए RFID कार्ड कहाँ पर बनेंगे, इसकी जानकारी अभी श्राइन बोर्ड द्वारा नहीं दी गई है। वैसे लास्ट ईयर जम्मू रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन, पहलगांव, बालटाल, पंता चौक यात्री निवास, भगवती यात्री निवास, पहलगांव हेलीपैड, नीलग्रथ हेलीपैड, इन सभी जगहों पर RFID कार्ड बनाए गए थे। इस साल के लिए RFID कार्ड को लेकर जो भी अपडेट आएगा तो जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के साथ शेयर कर लेंगे। अगला पॉइंट है कि बिना RFID कार्ड के यात्री को 2 मील बालटाल / चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यात्रा पर जाने के लिए प्रत्येक यात्री को RFID कार्ड लेना जरूरी होता है। बिना RFID कार्ड के यात्री को यात्रा करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। लास्ट जो पॉइंट है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मेडिकल फॉर्म, हॉस्पिटल की लिस्ट और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बैंक ब्रांचेज की लिस्ट श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वेबसाइट के होम पेज पर ही CSC फॉर्म, मेडिकल लिस्ट और बैंक ब्रांचेस लिस्ट ये लिंक दिए हुए हैं। इसके अलावा ये सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं। आप उन लिंक्स से भी फॉर्म और लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो भक्तों, ये थी बैंक रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी गाइडलाइंस कि बैंक से रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले यात्रियों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस दी हुई हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.jksasp.nic.in पर होंगे। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से श्री अमरनाथ जी यात्रा की ऐप डाउनलोड कर ऐप से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 15 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो एज लिमिट को लेकर है। जो बैंक रजिस्ट्रेशन के लिए एज लिमिट गाइडलाइंस हैं, सेम वही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी हैं। कम से कम 13 साल और अधिक से अधिक 70 साल। इसके अलावा 6 हफ्ते से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं भी यात्रा पर नहीं जा सकती हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन OTP बेस्ड होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय आपको अपना सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल आईडी फिल करनी होंगी, क्योंकि आपके मेल और दिए गए मोबाइल नंबर पर ही यात्रा से जुड़े सभी मैसेज और OTP रिसीव होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। आप सभी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट और फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। सभी डिटेल्स अच्छे से दिखाई देनी चाहिए। और आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो 8 अप्रैल 2024 या 8 अप्रैल 2024 के बाद श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई हॉस्पिटल या डॉक्टर की लिस्ट से बनवाया हुआ होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी 150 रुपये प्रति यात्री है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में जो RFID कार्ड के लिए काउंटर्स बनेंगी, पहले वहां से अपना बायोमेट्रिक EKYC करवाना है और उसके बाद यात्री वहां से अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर लें। बिना RFID कार्ड के आपको 2 मील / चंदनवाड़ी एक्सेस कंट्रोल गेट, जहां से यात्रा शुरू होती है, वहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल फॉर्म और हॉस्पिटल की लिस्ट श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ही दी हुई है। आप यहां से फॉर्म और लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को OTP वेरीफाई करने के बाद और श्राइन बोर्ड द्वारा आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई करने के बाद श्राइन बोर्ड द्वारा पेमेंट का एक लिंक यात्री के रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आता है। पेमेंट का लिंक सिर्फ 24 घंटे के लिए ही वैलिड रहता है। ये 24 घंटे तब से काउंट होते हैं जब आपको श्राइन बोर्ड का मेल या मैसेज रिसीव होता है पेमेंट के लिए। तो जब आपको श्राइन बोर्ड का मेल और मैसेज रिसीव होगा पेमेंट के लिए, तो उसी टाइम से 24 आवर्स के अंदर ही, 24 घंटे के अंदर ही आपको पेमेंट कर अपना यात्रा परमिट डाउनलोड करना होता है।
यदि आप मैसेज या मेल मिलने के 24 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन श्राइन बोर्ड द्वारा कैंसिल कर दी जाती है। पेमेंट के लिए मैसेज आने के बाद आपको पेमेंट कर अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आ रही किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए कृपया आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल ईमेल आईडी saspjk2001@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिखाई जा रहे श्राइन बोर्ड के नंबर्स पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, ये थी बैंक रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कंप्लीट गाइडलाइंस। कृपया आप सभी रजिस्ट्रेशन कराते समय इन सभी गाइडलाइंस का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि रजिस्ट्रेशन में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त करें। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें। भोले बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।